प्रणाम आप सभी को। आज हम कोई राशिफल की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बातें हम राशिफल में और उसके सॉल्यूशन की बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में छुपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ है। और आज हम उन्हीं ग्रंथों में से एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ हमारे दुर्गा सप्तशती के बारे में समझेंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूरी क्यों है? कभी आपने सोचा है कि क्या महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ सिर्फ पुराने समय के राक्षस थे या वो आज भी हमारे अंदर जीवित हैं? जी हाँ, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या वो आज भी हमारे अंदर जीवित हैं? और क्या यही कारण है कि हर बार हम बार बार वही गलतियाँ दोहराते हैं, वही पैटर्न, वही पेन अट्रैक्ट करते हैं और अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं? शायद इसी वजह से दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मन और चेतना को बदलने वाला साइकोलॉजिकल साइंस है। पहले हम ये समझते हैं कि दुर्गा सप्तशती आखिर है क्या। अधिकतर लोग सोचते हैं कि दुर्गा सप्तशती सिर्फ पूजा पाठ के लिए है, लेकिन असल में यह हमारे अंदर चल रही निगेटिव एनर्जीज और साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का मैप है। मैप कैसे है? चलिए समझते हैं। हर राक्षस आपके अंदर छिपा है। कैसे? चलिए। महिषासुर क्या है? महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं, वो आपका ईगो है। जी हाँ, सही सुना है आपने, वो आपका ईगो है। हर समय कंट्रोल चाहिए, कभी सेटिस्फाई नहीं होना, एंगर और सुपीरियरिटी को हमेशा अपने साथ होल्ड करके रखना। और जब इंसान अपने ईगो का गुलाम बन जाता है तब महिषासुर उसके अंदर जीवित हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम मधुकैटभ की बात करें तो वो कौन है? वो आपके अंदर के ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और हर थॉट को ट्रूथ मान लेना। हर थॉट, आपके मन के अंदर जितने भी थॉट चल रहे हैं, जितने भी विचार चल रहे हैं, उन सबको अगर आप सच मान लें तो जिंदगी हेल हो जाएगी। जितने भी हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं वो सब सच नहीं होते। और यही मधुकैटभ है, जब आपका मन हर समय कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। ये तो बात हो गई मधुकैटभ की। अब चंडमुंड कौन है? चंडमुंड आपके अंदर है प्रोक्रेस्टिनेशन, कंफर्ट जोन, मैं नहीं कर पाऊंगा वाली फीलिंग। ये वही इनर डेमन्स है जो इंसान को ग्रोथ करने से रोकते हैं। शुंभ निशुंभ क्या है? वैलिडेशन, लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया के समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव यही राक्षस हैं, शुंभ और निशुंभ। इंसान खुद को भूल चुका है, वो सिर्फ अप्रूवल ढूंढ रहा है, वो भी बाहरी अप्रूवल। तो इन सब का नाश कौन करेगा? तो अकॉर्डिंग टू द सप्तशती दुर्गा पाठ इन सब का नाश माँ दुर्गा करती है। तो चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के बारे में। माँ दुर्गा कोई बाहर की शक्ति नहीं, वो आपकी अवेकेंड कॉन्शियसनेस है। जब इंसान फियर से ऊपर उठता है, जब वो खुद को हील करना शुरू करता है, जब वो अपने ईगो और डार्कनेस को पहचान लेता है, तभी उसके अंदर दुर्गा जीवित हो जाती है या माँ दुर्गा जागती है। ये माँ दुर्गा कैसे जागेगी? चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों, ये बस एक बुक नहीं है, इसमें लिखे हुए जितने भी कहानियाँ हैं वो शब्द नहीं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका सीधा प्रभाव हमारे निगेटिव थॉट पर पड़ता है, जिससे वो कम होते हैं। फियर और एंजाइटी धीरे धीरे कम होती है, मन मजबूत होता है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन फील होता है और अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आती है। जिस इंसान का माइंड वीक हो जाता है उसे छोटी छोटी बातों में भी रोना आना शुरू हो जाता है या छोटी छोटी बातें भी उसे तोड़ने लगती है। और यहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है दुर्गा सप्तशती की। जी हाँ, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मन को दोबारा शक्ति देने वाला ये काम करता है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है पता? दुर्गा सप्तशती का पाठ सिर्फ मंदिर के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो हर समय फियर में जीते हैं, जो बार बार सेम टॉक्सिक पैटर्न रिपीट करते हैं, जिन्हें खुद की शक्ति का पता नहीं, भूल चुके हैं कि उनके अंदर कौन सी शक्ति है। तो अगर आप स्टक नहीं रहना चाहते या आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टक होके नहीं रह सकते, नहीं रहना है आपको,
तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप स्टक नहीं हैं, आप सिर्फ एक पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं बार बार। और जब तक आप अपने अंदर के राक्षस को पहचानेंगे नहीं, तब तक यही बैटल बार बार हारते रहेंगे। दुर्गा सप्तशती का असली अर्थ बाहर के राक्षसों को मारना नहीं, अपने अंदर की डार्कनेस को पहचानना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दुर्गा सप्तशती के हर राक्षस का साइकोलॉजिकल मीनिंग एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने विचारों का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।